यूजीसी के नए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस वक्त भयंकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से यूजीसी के नियमों में बदलाव किए गए ये कह के कि समानता लाई जाएगी, जातिगत विद्वेष की भावना खत्म की जाएगी, लेकिन एक जाति को पहले से ही कल्प्रिट ठहरा दिया गया, ऐसी धारणा इस वक्त सवर्ण समाज में दिखाई दे रही है। सवर्ण नाराज है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी सड़क पर है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करणी सेना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से यह प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल होने जा रहे हैं। और जो पोस्टर हैं बड़े दिलचस्प हैं। आप जरा देखिए पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। भाजपा नेता वोट मांगने ना आए। भाजपा नेता सवर्ण समाज के घर पर वोट मांगने ना आए, यह खुली चेतावनी है। जगह जगह ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने इस यूजीसी के इक्विटी कमेटी के नए नियम को वापस नहीं लिया तो वो चुनावों में इसका सीधा असर देखेंगे। उधर यूजीसी के नियमों से नाराज बरेली के एससीटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रोलैक्ट एक्ट से की है। जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? ये अलंकार अग्निहोत्री हैं और इन्होंने अपने कई बयानों में ये भी कहा कि जब इन्हें मनाने के लिए, समझाने के लिए एक फोन आया और वो फोन स्पीकर पर था, स्पीकर से अगला व्यक्ति जो बोल रहा है वो और ज्यादा खतरनाक है। वो ये कह रहा है कि पंडित पगला गया है। मेरा सवाल तो ये है आपसे, जब कोई कहता है पंडित पगला गया है, पोंग का पंडित, भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारो जूते चार, या फिर कोई ये कहे कि लाले का खोपड़ा, ये कहे कंजूस मारवाड़ी, तो क्या ये जाति सूचक नहीं है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस वक्त जनरल कैटेगरी के लोग सड़क पर यही सवाल उठा रहे हैं। यूजीसी को लेकर बवाल क्यों मचा है, इसे समझने के लिए आपको यूजीसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसे समझना होगा। पहली बात तो यह है कि एक्ट बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम कानून बनाने को कहा। इसके बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया। सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में समता कमेटी बनाना कंपलसरी कर दिया, इक्विटी कमेटी इसको मैंडेटरी कर दिया, और इस कमेटी के सामने कोई भी SC, ST और OBC वर्ग के स्टूडेंट जातिगत भेदभाव के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कौन शिकायत कर सकता है? SC, ST, और इसमें अब OBC को भी शामिल कर दिया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी का नाम नहीं है। अब SC, ST वर्ग के छात्र तो पहले भी जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत कर सकते थे, लेकिन इसमें OBC के स्टूडेंट्स को जोड़ देना, कमेटी में यह कहना कि SC, ST और OBC का प्रतिनिधि रखना मैंडेटरी है, लेकिन सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि हो यह जरूरी नहीं है। इससे लेकर विरोध है। सवर्णों की नाराजगी की दूसरी वजह यह है कि अगर कोई फेक कंप्लेंट करता है, झूठी शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है, जो कि पहले था लेकिन नए नियमों में नहीं है। यानी कि जब चाहे जो चाहे उठ के आपके खिलाफ, यदि किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ यदि फेक कंप्लेंट कर देता है तो उसके खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह है कि यूजीसी ये एज्यूम कर चल रही है कि सवर्ण स्टूडेंट अत्याचारी होते हैं और बाकी सारे पीड़ित होते हैं। सारे कौन? SC, ST और OBC। अब हम इस चर्चा को खोलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी ने, सरकार ने क्या मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? जहां से उन्हें 53, 54, 55% वोट की गारंटी थी, उन्होंने नुकसान कर लिया अपना।
देखिए, ये राजनीतिक कारणों से हुआ है, इसको ये अभी थोड़े बाद में पता चलेगा। चाहे जिस भी कारण से हुआ हो, ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन वाला कानून है। इसको कहा जा रहा है कि समता लाने के लिए है, लेकिन इससे ज्यादा असमानता बढ़ाने वाला कानून नहीं हो सकता था जो ये नियम लाया गया है। ऑलरेडी यहाँ एक कैंपस में ये एक लागू था 2012 से, SC ST को के एट्रोसिटीज एक्ट के हिसाब से कार्रवाई होती थी, SC ST अपनी शिकायत कर सकते थे। अब उसमें OBC को भी जोड़ा गया है, और OBC की परिभाषा इतनी वेग है, इतनी जातियां ऐसी हैं जो यहाँ OBC में है, कहीं और नहीं है, तो सब स्टेट स्पेसिफिक, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक उसके लिए अलग रूल्स बनाने होंगे। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, और पीपुल्स विथ डिसेबिलिटीज को भी, WD वाले को भी शामिल किया गया है, वो भी शिकायत कर सकते हैं भेदभाव की। तो आपने एकदम ही एक छोटे से समूह को इलिमिनेट किया है, जानबूझ करके आपने उनको टारगेट किया है, और यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध है। यह राजनीतिक नुकसान तो इसका जो होगा सो होगा। तभी इसकी तुलना UPA सरकार के समय जो कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था उससे हो रही है, जिसमें आपने मान लिया था कि दंगा होगा तो हिंदू ही दंगाई होगा, मुस्लिम दंगाई नहीं हो सकता है, ये मान करके आपने कानून बनाया था। और उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ा था, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी समाज में, ये सबने देखा था। अब आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी में, तो ये जो 10% या 12%, महिलाओं को तो आपने शामिल कर दिया, पीपल विद डिसेबिलिटी को शामिल कर दिया, तो ये 8-10% लोग जो हैं वही दोषी होंगे। आपने मान लिया कि वो दोषी नहीं, नुकसान तो होगा, भारी नुकसान क्यों नहीं होगा। आपने अपने कोर वोट बैंक को नाराज किया है, जो आपके लिए परसेप्शन क्रिएट करता है, नैरेटिव क्रिएट करता है, आपके लिए लड़ाइयां लड़ता है। आपने उसको दोषी मान लिया बिना किसी कारण के। आपने मान लिया कि ये लोग बिना दोष सिद्ध हुए दोषी हैं, बिना आरोप लगे दोषी हैं ये लोग। अब कोई अगर ये कह दे कि पंडित पागल हो गया है, कोई ये कह दे कि BHU की धरती पर ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, तो ये जाति सूचक नहीं है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाएगा? नहीं, ये जो पता नहीं ये कानून कैसे बना है। सबसे इसकी जो मूल बात है वो देश को समझना चाहिए कि जिस रोहित वेमुला के आत्महत्या के आधार पर ये कानून बनाया गया है, ये साबित हो गया कि रोहित वेमुला का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ही जाली था। और तेलंगाना पुलिस ने पिछले बार हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल के लगाया है कि वो बडेरा जाति के थे, उनके गांव का लिखा है, उसमें बताया है कि उसके मां ने इस शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट गलत लगाया था और उसको भय था, चूंकि वो दलित एक्टिविस्ट उस समय जो UPA का शासन काल था उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ और एक्टिविज्म का एक बड़ा दौर था। तो उसमें, और जानते हैं उसमें आरोपी किसको बनाया गया था? स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय। आप सोचिए, जो अभी वहां के भाजपा के कांग्रेस का अध्यक्ष है रामचंद्र राव, वो ये सबको उसमें दोषी बनाया गया था कि इन लोगों के कारण उसने आत्महत्या किया है। इसको बड़ा इशू बनाया गया। तो आप ये देखिए कि जिसके आधार पर बनाया। दूसरा क्या है कि पहले के कानून में जो था उसमें यह था कि झूठी शिकायत को हतोत्साहित किया जाए। अगर कोई झूठी शिकायत है तो उस पर फाइन किया जाए, उसको हटा दिया है इस प्रावधान में। जो दिक्कत यह है कि जो आए खुल के झूठा इल्जाम लगाए, तो इसीलिए इसको अभी कैसे बना है, क्यों बना है, समझ से परे है। और आपको जो मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि इस समय शेड्यूल कास्ट, अगर आप किसी न्यायालय में चले जाइए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा, जैसे बिहार में सबसे ज्यादा मुकदमे उस न्यायालय में यादवों के विरुद्ध है और मुसलमानों के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में यादवों के विरुद्ध है और मुसलमानों के विरुद्ध है। अब सवर्ण, जिनको सवर्ण कहते हैं, मतलब मैं वैसे सवर्ण अवर्ण मानता नहीं हूं किसी पर, कोई कैटेगरी आप कह लें, लेकिन कोई भी है, अब ज्यादा केसेस भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर वही पिछड़ी जाति, अगर मान लीजिए उसमें अगर कोई टिप्पणी ऐसा करता है तब क्या होगा? नहीं तो यहाँ तो प्रोटेक्शन उस OBC कैटेगरी को भी दे दिया है। इसीलिए UGC को लेकर जारी बवाल के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इसके साथ ही अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री के ऊपर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा दिया। खुद अपना इस्तीफा जो है उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया, बड़ा सा पोस्टर उन्होंने लिखा और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना सरकारी घर भी खाली कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नियमों में सवर्णों की अनदेखी के साथ यूपी सरकार पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान का आरोप भी लगाया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास में बंधक बनाया गया। ब्राह्मण होने पर उन्हें लखनऊ से फोन कर गाली दी गई। एक बयान है उनका, आप सुने।
किया जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो सर कौन हो सकता है? अब ये चेक करिए, डीएम साहब की पागल बोला है, कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड पता कराइए किसने इनके कहा पंडित पागल हो गया। अभी शंकराचार्य का मुद्दा तो ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूजीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया और विपक्ष को एक और सियासी मौका मिल गया। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है योगी सरकार पर, वो भी आप सुने। चीज भी गलत सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सके कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा, तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है तो उसके खिलाफ है, तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करेंगे। देखिए, यूजीसी को लेकर के जो उनकी शंकाएं हैं, उन शंकाओं के लिए उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, और उन शंकाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत भी कराएंगे। हम चाहते हैं कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। अगर किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता है, उसका भी होना चाहिए, और किसी को उस नाम के ऊपर शोषण किया जाता है, उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखें, जिस सियासत का डर था वो सियासत भी जमकर हो रही है। अजीत जी, पक्ष रखने की जनरल कैटेगरी की बात कौन कर रहा है? इमरान मसूद कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान वर्क कर रहे हैं। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ इस देश में एक बड़ी समस्या है, इतने रीढ़विहीन लोग हैं कि जेन्युइन मुद्दे पर भी कोई आदमी आगे आकर के सवाल नहीं खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण एमएल एमपी हैं, क्या वो आकर के ये लॉजिकल बात नहीं कह सकते? निशिकांत दुबे कर रहे हैं ना सर, तो डिफेंड वो ईडब्ल्यूएस बता रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस दिया है, तो क्या कर दिया, खैरात में दे दिया क्या सर? जबकि ये इंडिफेंसिबल है। आप आकर के एक बड़ी लॉजिकल तरीके से इस बात को बताइए कि ये गलत है, राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह है, सामाजिक रूप से भी नुकसानदेह है, कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। कैसे इस तरह का रूल बनाया जा सकता है जिसमें आप एक वर्ग को पहले से दोषी मान करके कोई भी व्यवस्था करे? इस देश में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं रही। इस देश में न्याय की व्यवस्था रही है, और ये महर्षि याज्ञवल्क्य से शुरू हुई है, और उसमें नव्य न्याय का सिद्धांत भी जोड़ा गया था, बाद में वाचस्पति ने जोड़ा। इस देश में न्याय की व्यवस्था रही है। हम लोग का सबसे पहली जो संहिता थी उसमें दंड की व्यवस्था थी, बाद में न्याय की व्यवस्था आई, और ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि आप किसी भी वर्ग को, किसी भी समूह को, किसी भी व्यक्ति को आप दोषी मान करके पहले से उसको दोषी ब्रांड नहीं कर सकते। ये हम लोग इस बात के लिए अंग्रेजों की शिकायत करते हैं कि अंग्रेज कई जातियों को पहले से अपराधी बना करके गए, आपने एक पूरे समूह को पहले ही अपराधी बना दिया। आप मान के चलने को प्रीडिटर है, जो फॉरवर्ड जाएगा कॉलेज में प्रीडिटर होगा। संरक्षण देने के नाम पर आप दूसरे को घोषित दोषी नहीं ठहरा सकते, ये सरकार समझ नहीं पा रही है। अगला विषय भी मैं सर उठा लेती हूं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बवाल नहीं थम रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब उनके समर्थन में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी उतर आए हैं। आज माघ मेला परिसर में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा अभी मुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में धुनी लगा रहे हैं। कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में हजारों संत अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर के सामने धुनी लगाएंगे और शंकराचार्य का समर्थन करेंगे। प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर बैठे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को अब शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का समर्थन मिला है। जबलपुर के कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी सदानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या के दिन अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई को लेकर नाराजगी जताई। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन मिल गया है। एक बयान आपको सुना देते हैं। प्रशासन से भूल हुई है, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मारा है, क्षमा मांग लेना चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? केवल बस क्षमा जाकर के मांग लें, वो स्नान करें, मामला खत्म। तो शंकराचार्य का शिष्य ही शंकराचार्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शंकराचार्यों का समर्थन चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है।
अन्य शंकराचार्य भी समर्थन करें तो तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं, इसलिए वो शंकराचार्य तो हैं। एक ऐसी नासमझी वहाँ हो गई है, उस कारण से अत्यधिक बढ़ गया। यदि मारपीट ना होती, आपके पास इतना प्रशासन है, इतना शासन है, इतनी पुलिस है, छोटे छोटे बच्चों को उठाते और उठा करके उनके शिविर में छोड़ देते या ज़्यादा से ज़्यादा हिरासत में लेते। हमने देखा इतना बुरा मारा है, आप सोच नहीं सकते। ब्राह्मणों के साथ कोई भी अत्याचार करेगा कभी सुखी नहीं रह सकता, ये हम देखते आए हैं। हाँ, ये परंपरा से देखा है हमने। अवधेश जी, शंकराचार्य अपना पावर शो दिखा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी डोर टू मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन कानून से ऊपर प्रशासन भी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी, सबको कानून का पालन करना चाहिए। हर चीज़ कानून से नहीं होता है। कानून में कहाँ लिखा है कि कैसे स्नान कराया जाएगा? कानून में लिखा है, हमारे देश का कानून है, उसमें लिखा है कि शंकराचार्यों, साधु संतों से कैसे व्यवहार किया जाएगा। ये तो कानून में नहीं लिखा है। मैं पहले दिन से हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि इस मामले को प्रशासन ने बहुत ही गलत तरीके से, निष्ठुरता से हैंडल किया है। समस्या वहीं और हो जाने के बाद इसको संभालने की कोशिश नहीं हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन उसका वो एक अलग विषय होता है। उनके शंकराचार्य न होने पर सवाल साधु संत उठा सकते हैं, न्यायालय में मामला है, ये प्रशासन का काम नहीं है। तो इसलिए सब कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अब स्थिति बिगड़ गई है कि उनके पक्ष में, मैं तो अभी किसी शंकराचार्य जी जो उनको, किसी को नहीं बोला है कि उनके विरोध में कोई बोल रहा है। नहीं, तीनों शंकराचार्य तो समर्थन में वही कह रहा है ना कि ये परिस्थिति। लेकिन स्वामी निश्चलानंद जी ने ये जरूर कहा है कि स्नान करने से किसी ने नहीं रोका था, लेकिन इस पूरे पालकी के साथ स्नान करने जाने की हट भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो बात सही है। ये निश्चलानंद जी ने कहा। नहीं, हट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई साधु संत हट कर रहा है तो उससे निपटा कैसे जाएगा? कि सारे उनके लोगों को उठा करके, जिस ढंग से प्रशासन ने किसी का चुटिया पकड़ के, यहां तक कि दंड, देखो शंकराचार्य का छत्र टूटना ये बहुत बड़ी बात होती है। वहां छत्र टूटा है शंकराचार्य जी का, उसमें इस ढंग से हैंडल किया है। क्या वो पुलिस प्रशासन को पता नहीं? जो आपने बात कही कि हैंडलिंग में प्रॉब्लम तो हुई है। अब योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका मुख्यमंत्री के रूप में इसको संभालने की होनी चाहिए, उनके प्रशासन की होनी चाहिए। ये इससे ज्यादा विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। वो स्वयं सन्यासी है, मैं ये नहीं मानता हूं कि एक सन्यासी होते हुए जानबूझकर किसी सन्यासी का वो अपमान करेंगे, वो भी संभव नहीं है। इस शासन काल में साधु सन्यासियों का महत्व बढ़ा है, सबको पूरा सम्मान भी मिला है। लेकिन ये घटना जो हुई है ये बहुत दुर्भाग्य। इसको हैंडल, अभी भी इसको संभालने का समय है, संभाला जाना चाहिए। एक और खबर है, सनातन से ही जुड़ी हुई है। खबर उत्तराखंड की है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गैर हिंदुओं पर बैन सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। दोनों ही जगह सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होगी। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के मुताबिक दूसरे धर्मों के लोग टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का अनादर होता है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पर रोका जाना चाहिए। अजीत जी, ये ठीक है या नहीं है? मतलब केवल इसमें हम ये क्यों कहें कि भाईजान के लिए कपाट बंद किए जाए, ईसाइयों के लिए भी कपाट बंद है केवल? ये हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। अनादर तो हिंदू नहीं जाकर के कर रहे हैं तीर्थ स्थानों पर अनादर। और इनका जो अनादर हुआ है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अनादर किसने किया है? वो प्रशासन के लोगों ने जो अनादर किया, या अभी जो उनका अनादर हो रहा है, उनके खिलाफ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उनके शिविर में घुस करके और मारपीट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म का अनादर कौन कर रहा है? आप सबसे बड़े, हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान सनातन परंपरा में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है, जिसमें जीव और ब्रह्म को एक माना गया है, उस सिद्धांत का शिखर होता है शंकराचार्य का पद। आप शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां लोग आकर के हमारी परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। अरे तमाम लोग जाकर के परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। परंपरा का उल्लंघन रोकने के आप नियम बनाइए। लोग जाकर के वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, नाचते गाते हैं जाकर के वहां। आप ये तमाम चीजें रोकिए। गैर हिंदू को रोकने का क्या मतलब है? एक तरफ हम लोग, लेकिन समाजवादी पार्टी और हम लोग इस बात पर गर्व करते हैं
कि स्टीव जॉब्स आए थे तो हमारे एक धर्म गुरु ने उनको देख करके आशीर्वाद दिया तो जाकर के इतने बड़े आदमी बन गए, उन्होंने एप्पल कंपनी बना दी, जेफ बेजोस बना दिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम गैर हिंदुओं का आना रोक देंगे। तो किस बात पर आप गर्व करेंगे? नहीं, और पहचानेंगे कैसे कि गैर हिंदू है कौन, गैर हिंदू है कौन हिंदू है? तो मैं केवल इतना कहूंगा कि दोनों घटना को हमको जोड़ना नहीं चाहिए। अभी तस्करान की जात हुआ एक अपवाद की घटना है, सामान्यतः साधु संतों के साथ इस शासन में हुआ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ के नियम का पालन करते हुए, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए आना चाहिए उसको। अगर हम बिल्कुल छांट देंगे, हमारा हिंदू धर्म एक व्यापक, हम एक व्यापक उससे, अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए एक व्यवस्था हो, चाहे हिंदू हो या लेकिन धर्म का। अगर मान लो कोई मुसलमान, सुनो, कोई मुसलमान या ईसाई कुंभ में स्नान करने की उसकी इच्छा है, मान लीजिए हमारे परम, तो उसको हमको क्यों रोकना चाहिए? अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़ा सा व्यापकता के साथ सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच पाती? क्योंकि कांग्रेस में ऐसे ही कुछ हुआ है, इंटरनल घमासान ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व सीनियर लीडर शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। शकील अहमद ने कहा था कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। राहुल गांधी किसी के सुझाव नहीं सुनते। शकील अहमद ने राहुल गांधी को इनसिक्योर नेता तक कह दिया। इसके बाद राशिद अल्वी की तरफ से बयान आया। राशिद अल्वी ने कहा कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं की अनदेखी हो रही है, राहुल गांधी के पास मुस्लिम नेताओं से मिलने का वक्त नहीं है। शकील अहमद और राशिद अल्वी को जवाब दिया कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने। अब कांग्रेस के पूर्व सीनियर लीडर शकील अहमद ने नया आरोप लगाया, कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है। अब आप ये सोचिए, शकील अहमद जो खुद पार्टी के सीनियर लीडर रहे, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरे ऊपर हमला करवा सकती है, मेरे घर पर हमला करवा सकती है। तभी मैंने कहा कि थोड़ा व्यापकता के साथ कांग्रेस पार्टी को भी दिल खोलकर सोचना चाहिए कि उन्हीं के मुस्लिम लीडर्स जो कभी बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे, वो उनसे क्यों निराश हो गए हैं।